व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वह सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा यख़्लुक़ु मा यशाअु व हुवल अलीमुल क़दीर। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम सामईन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन ख़वातीन, रात का काफी हिस्सा बीत चुका है। सर्दी का मौसम है और वक्त का भी और मौसम का भी मुझे अच्छे तरीके से एहसास है। ज्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लिया जाएगा। मुझसे पहले आपने बहुत सी तकरीरें सुन ली हैं। मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं। कुछ बातें आप लोगों के सामने रखेंगे और अपनी बात को खत्म कर देंगे। कुरान करीम की जो आयत करीमा हमने पढ़ी है, मशहूर आयत करीमा है, और इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानी जिंदगी के 3 दौर को बयान किया है। इंसान की जो जिंदगी होती है इसके अंदर 3 दौर होते हैं। एक बचपना होता है, फिर एक जवानी होती है, फिर एक बुढ़ापा होता है। 70 साल, 80 साल, 100 साल की जिंदगी इंसान गुजारता है और फिर इस दुनिया से चला जाता है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि जिंदगी के 4 दौर होते हैं, बाज़ ने 5 किए, बाज़ ने 6 किए, लेकिन हकीकत में ये 3 दौर हैं। इनको और अलग हिस्सों में बांट दिया जाए तो ये 4 भी हो जाते हैं, 5 भी हो जाते हैं, लेकिन असल में ये 3 ही दौर होते हैं: बचपना, जवानी, बुढ़ापा। और देखो कितने ताज्जुब की बात है, ये 3 दौर जो इंसान के 70 साल, 80 साल, 100 साल तक चलते रहते हैं, इन 3 दौर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम के अंदर, अपने कुरान के अंदर, कुरान करीम की एक आयत की एक लाइन के अंदर बयान कर दिया। कितने ताज्जुब की बात है। यानी जो जिंदगी हम 60 साल, 70 साल, 80 साल और 100 साल में पूरा करते हैं, उस 70, 80 और 100 साल की जिंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक लाइन के अंदर बयान कर दिया है।
ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान की ताकत और उसका पावर है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इन तीन दौर को कैसे बयान किया, सुनिए गौर से। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, वही अल्लाह है जिसने तुमको पैदा किया। आयत करीमा अल्लाह के नाम से शुरू हो रही है। आयत के शुरू में क्या आया, अल्लाह। क्या आपको मालूम है ये अल्लाह ताला का जाती नाम है। बाकी जितने भी नाम हैं वो अल्लाह ताला के सिफाती नाम है। जाती नाम जैसे हमारा कोई एक नाम होता है जो कागजों के ऊपर चढ़ा हुआ होता है, डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ होता है, उसके बाद हमसे मोहल्ले वाले क्या कहते हैं, घर वाले प्यार से क्या कहते हैं, ये हमारे और नाम बन जाते हैं। लेकिन असल नाम हमारा कौन सा होता है, जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा हुआ होता है। अल्लाह ताला का जो जाती नाम है वो अल्लाह है, और बाकी के उसके जितने भी नाम हैं ये सारे सिफाती नाम हैं। जैसे अल्लाह ताला रोजी देता है तो वो रज़्ज़ाक़ है, जैसे अल्लाह ताला माफ कर देता है तो वो गफूर है, बख्श देता है गफार है, या इसी तरीके से रहम करता है रहीम है, रहम करने वाला है रहमान है। तो ये सिफाती नाम है, बाकी सारे सिफाती नाम हैं, और जाती नाम अल्लाह ताला का एक है जो अल्लाह है। इतनी बात समझ में आई। अल्लाह ताला ने अपने जाती नाम से इस आयत करीमा को शुरू किया। गौर से सुनिए, अल्लाह फरमाता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, वही अल्लाह है जिसने तुमको पैदा किया। कैसे पैदा किया, फरमाया मिन ज़ोफिन, उसने तुमको पैदा किया इस हाल में कि तुम कमजोर थे। इंसान का बच्चा जब इस दुनिया के अंदर आता है तो कमजोर होता है। आप के घरों के अंदर जानवर पले होंगे, आपने देखा होगा कि जानवरों का जब बच्चा पैदा होता है तो थोड़ी देर के बाद वो उछलने लगता है, भागने लगता है, कूदने लगता है, खेलने लगता है। ऐसा ही है कि नहीं, देखा है आप लोगों ने? लेकिन इंसान के बच्चे के साथ में ऐसा नहीं होता है। जानवरों के बच्चे थोड़ी ही देर के बाद भागने फिरने कूदने लगते हैं। इंसान का बच्चा कितना कमजोर होता है, उसी को अल्लाह ताला ने बयान किया। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ोफिन, वही अल्लाह है जिसने तुमको पैदा किया इस हाल में कि तुम कमजोर थे। कितने कमजोर थे, इतने कमजोर थे कि भूख लग रही है बता नहीं सकते, प्यास लग रही है बता नहीं सकते, तबीयत खराब है बता नहीं सकते, बदन के अंदर अगर कहीं पे दर्द हो जाए तो बता नहीं सकते। हमारे अंदर बताने की ताकत नहीं है, खाना मांगने की ताकत नहीं है, पानी मांगने की ताकत नहीं है, कमजोरी बताने की, बीमारी बताने की और दर्द बताने की ताकत नहीं है। इतने कमजोर। फरमाया अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ोफिन, वही अल्लाह है जिसने तुमको पैदा किया इस हाल में कि तुम कमजोर थे। एक ही काम करते थे हम, कौन सा? रोते थे। बोलो रोते हैं कि नहीं बच्चे? जब पैदा होते तो रोते कितना है? रोते हैं। माँ ने देख लिया बच्चा रो रहा है, माँ ने अंदाजा लगा लिया शायद भूख लग रही होगी, शायद प्यास लग रही होगी, बदन के अंदर कोई तकलीफ होगी, कोई बीमारी होगी, कहीं पे दर्द होगा, माँ सिर्फ अंदाजा लगा रही है, लेकिन बच्चे के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो बता सके। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ोफिन, ओ लोगों जब हमने तुम्हें पैदा किया इस हाल में कि तुम लोग कमजोर थे। कितने कमजोर होते बता भी नहीं सकते, लेकिन हम जानते हैं हमेशा दौर एक जैसा नहीं होता। कभी का दिन बड़ा होता है, कभी की रात बड़ी होती है, कभी सर्दी का मौसम आता है, कभी गर्मी का मौसम आता है,
कभी इंसान अमीर होता है और कभी इंसान गरीब हो जाता है। दिन बदलते रहते हैं, जमाने बदलते रहते हैं, दौर बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है एक वक्त था कि तुम कमजोर थे, इतने कमजोर थे कि तुम्हें बोलना नहीं आता था, तुम्हें चलना नहीं आता था, तुम्हें भागना नहीं आता था, लेकिन फिर तुम्हारे ऊपर दूसरा दौर आया। सुम्मा जाला मिन बादि ज़ौफ़िन क़ुव्वतन, फिर हमने तुम्हें कमजोरी से ताकत की तरफ फेर दिया, फिर हमने तुम्हें कमजोर से ताकतवर बना दिया, फिर हमने तुम्हें कमजोरी से ताकत की तरफ फेर दिया। अब वही बच्चा जिसको बैठने का तरीका नहीं आता था, जिसको करवटें बदलने का तरीका नहीं आता था, जिसको चलने का तरीका नहीं आता था, जिसको भागने का तरीका नहीं आता था, आज उसके बदन के अंदर ताकत आ गई है। अब वो बोल भी सकता है, बैठ भी सकता है, चल भी सकता है, दौड़ भी सकता है, भाग भी सकता है। अब उसके बदन के अंदर ताकत आ रही है और ये बचपने से ताकत की तरफ जा रहा है, ये बचपने से कमजोरी से ताकत की तरफ जा रहा है और ये बचपने से जवानी की तरफ जा रहा है। दिन बदल रहे, अब ये धीरे धीरे करके जवान हो रहा है, अब इसके बदन के अंदर ताकत आ रही है, इसकी हड्डियां मजबूत होती चली जा रही हैं, बदन के ऊपर काले बाल आ रहे हैं, चेहरे पर भी काले बाल हैं, सर पर भी उसके काले बाल हैं, हड्डियां मजबूत है, खून गर्म है। जिसको चलने की ताकत नहीं थी, जिसको बैठने की ताकत नहीं थी, जिसको दौड़ने की ताकत नहीं थी, अब वो कई किलोमीटर पैदल चलने पर ताकत रखता है, कई किलोमीटर भागने की ताकत अपने अंदर रखता है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ौफ़िन सुम्मा जअल मिन बादि ज़ौफ़िन क़ुव्वतन, हमने तुम्हें कमजोर से ताकतवर बना दिया। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? अब ये ताकतवर है, अब ये अपने ताकत के नशे में चूर है, अभी ये जवान है, अपनी जवानी के नशे में चूर है। अब ये घर से निकलता है, बुजुर्गों की इज्जत नहीं करता, बड़ों की इज्जत नहीं करता, माँ बाप की इज्जत नहीं करता, अपने बड़े भाइयों की इज्जत नहीं करता, अपने समाज वालों की इज्जत नहीं करता, अपने खानदान वालों की इज्जत नहीं करता, सबसे लड़ने के मूड में रहता है। कोई इसकी तरफ देख नहीं सकता, घूर घूर कर ये उनको देखता है। और इसके बदन के अंदर जब ताकत आ गई, एक ही जुमला इसकी जबान से निकलता है, और याद रखना ये जुमला कोई आज का जुमला नहीं है, ये डायलॉग आज का डायलॉग नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, अल्लती लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, इस पूरी जमीन के अंदर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत की सुबह तक जितने भी इंसान इस दुनिया के अंदर आएंगे, जितनी कौमें इस दुनिया के अंदर आई, जितनी उम्मतें इस दुनिया के अंदर आई, कौम आद से ज्यादा कोई ताकतवर मखलूक अल्लाह ताला ने पैदा नहीं की है। इंसानों में कोई उनसे ज्यादा ताकतवर नहीं बना। कौन थे? कौम आद, हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौम के लोग, कौम आद। इनका भी यही जुमला था, इनका भी यही डायलॉग था। क्या? जब ये निकला करते थे, अल्लती लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, इतने ताकतवर थे, इतने ताकतवर थे कि खजूर के दरख्त के बराबर तो ये लंबे हुआ करते थे और पहाड़ों को तराश तराश कर उसके अंदर ये रहा करते थे, इतने ताकतवर थे। और जब ये कौम के अंदर निकला करते थे और बाहर निकला करते थे, एक ही जुमला इनकी जबान के ऊपर होता था, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, ओ लोगों हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। आज हमारा नौजवान भी तो यही कहता है कि हमारे सामने कौन है, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, हमारे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। आज कोई हमसे लड़कर तो देखे, आज कोई हमसे भिड़कर तो देखे। आज हमारे नौजवानों के पास में भी यही जुमला है, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। यही जुमला कौम आद का था, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। अल्लाह का कुरान कहता है, अवलम यरो अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़हुम हुवा अशद्दु मिनहुम कुव्वा, ओ लोगों क्या इन्होंने ये नहीं देखा कि वो अल्लाह जिसने इनको पैदा किया वो इनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है।
तो जवानी के नशे में, ताकत के अंदर चोर नहीं होना है, जवानी के नशे में नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है? अब ये तीसरा दौर शुरू हो रहा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी को बयान फरमा रहा है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ौफ़िन, तुम कमजोर थे यानी बचपना था, सुम्मा जअल मिन बादि ज़ौफ़िन क़ुव्वतन, फिर हमने तुम्हें ताकतवर बना दिया। ये जवानी का दौर है, लेकिन हम जानते हैं ये दौर बराबर नहीं रहता, दौर तो बदलता रहता है, दिन रात बदलते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, चीजें बदलती रहती हैं, दिनों को अल्लाह ताला बदलता रहता है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, हम दिनों को लोगों के दरमियान में बदलते रहते हैं। अमीरों को गरीब बनाते हैं, गरीबों को अमीर बना देते हैं, बादशाहों को फकीर बना देते हैं और फकीरों को हम बादशाह बना देते हैं। अब ये दौर इसकी जवानी का था, जब हमने इसको कमजोरी की हालत में पैदा किया और हमने इसको बचपने से जब जवान बना दिया, अब इसका तीसरा दौर शुरू हो रहा है। अब हम इसको जवानी से बढ़ा के बुढ़ापे की तरफ ले जाएंगे, अब हम इसको ताकत से फिर से कमजोरी की तरफ ले जाएंगे। सुम्मा जाला मिन बादि कुव्वतिन ज़ौफ़न व शैबा, अल्लाह का कुरान कहता है ओ लोगों, फिर मैंने इसको ताकत से कमजोरी की तरफ फेर दिया, हमने इसको जवानी से बुढ़ापे की तरफ फेर दिया। ऐसा ही होता है ना, यही तीन दौर चलते हैं हमारी जिंदगी के अंदर। अब ये इंसान जो ताकतवर था, जिसके बदन के अंदर काले बाल थे, जिसके चेहरे पर काले बाल थे, जिसके सर पर काले बाल थे, अब ये धीमे धीमे करके सफेद हो रहे हैं। सर के बाल भी सफेद होते जा रहे हैं, चेहरे के बाल भी सफेद होते जा रहे हैं। जिसकी हड्डियां मजबूत थी, अब ये हड्डियां कमजोर होती जा रही हैं। खून जिसका गर्म था, अब ये खून धीमे धीमे करके इसका ठंडा होने लगा है। वही इंसान जो कई किलोमीटर पैदल चल सकता था, जो कई किलोमीटर तक पैदल चल सकता था, कई किलोमीटर तक भाग सकता था, आज वही इंसान जब घर से निकलता है, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो सांस फूल जाती है, सांस फूल जाती है, बदन में कमजोरी आ गई, पैर चलने नहीं देते, जब चलता है तो पैर हिलते हैं, बदन डगमगाता है, पैरों के अंदर ताकत उतनी बाकी नहीं रही है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि यही ताकतवर इंसान जो अपने ताकत के नशे में कमजोर था, आज उसकी हालत ये हो गई है कि अस्पताल के अंदर पड़ा हुआ है और अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकता। कोई दूसरा इंसान उसके पास में जाता है तो उसके काम करके देता है। फिर से वही हालत हो गई जो बचपने में थी, वही बुढ़ापे में जाकर हो गई। तो ये तीन दौर अल्लाह ताला ने बनाए। अब एक सवाल हो सकता है कि ये अल्लाह ताला ने तीन दौर क्यों बनाए और ऐसे क्यों बनाया कि पहले बचपना, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा? ऐसा क्यों ना हुआ कि पहले जवानी आ गई? ऐसा क्यों ना हुआ कि पहले बुढ़ापा आ गया? ऐसा क्यों हुआ कि बचपना सबसे बाद में आता? अल्लाह ने ऐसा क्यों बनाया? फरमाया यख़्लुक़ु मा यशाअ। वो लोगों सुनो, वो अल्लाह है, जैसे चाहे पैदा करे, जैसे चाहे बनाए, चाहे पहले बचपना बनाए, चाहे उसके बाद में जवानी बनाए, चाहे उसके बाद में बुढ़ापा बनाए। यख़्लुक़ु मा यशाअ, वो जैसे चाहता है पैदा करता है। कोई उसको मशवरे देने वाला नहीं है, कोई उसका वजीर नहीं है, कोई उसका मुशीर नहीं है, कोई उसको टोकने वाला नहीं है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है, कोई उसको बताने वाला नहीं है, कोई उसको समझाने वाला नहीं है और उसके सामने किसी की चलती भी नहीं है। फरमाया यख़्लुक़ु मा यशाअ, वो जैसे चाहे पैदा करे, जैसे चाहे पैदा करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत देखो, इसलिए किया अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, वही तो अल्लाह है जिसने तुमको पैदा किया। आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया वहुवल अलीमुल कदीर, और ऐ लोगों वही अलीम है, वही कदीर है, वही जानने वाला है, वही ताकत रखने वाला है। यानी वो जानता है कि हमें कौन से दौर बनाना है और वो जानता है हमें कैसे बनाना है। इस पर भी उसकी ताकत है कि वो किस तरीके से पैदा करेगा। वहुवल अलीमुल कदीर, वही जानने वाला है, वही ताकत रखने वाला है। तो आयत करीमा का ये हमने मुख्तसर सा तर्जमा करके थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करी है कि इंसान के जिंदगी के अल्लाह ने तीन दौर बनाए। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, रात का काफी वक्त बीत गया है, मुझे अंदाजा है कि आप लोगों को नींद तो आ रही होगी, लेकिन अगर सवाल समझ में आ जाए तो जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ये जो तीन दौर है,
बचपना, जवानी, बुढ़ापा, इन तीन दौर में से कौन सा दौर बेहतर है, अच्छा कौन सा है? देखिए, सवाल पूरा होने से पहले जवाब। और मुझे लग रहा था कि आप सो रहे हैं, लेकिन यहां सवाल पूरा होने से पहले जवाब। ये फायदा होता है उलमा की तकरीरें सुनने से, माशाल्लाह। मैं ये नहीं कह रहा कि जिन लोगों ने जवाब दिया सिर्फ उन्हीं को मालूम है, जिन्होंने जवाब नहीं दिया उनको भी ये बात मालूम होगी। लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि मौलाना साहब अगर कुछ पूछ लें तो आदमी बोलता नहीं, कहीं ऐसा ना हो गलत निकल जाए और गलत अगर निकल गया तो मजमे में सबके सामने कहीं ऐसा ना हो कि मजाक बन जाए हमारा। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अगर गलती होगी तो उलमा उसको सही कर देंगे। तो इन तीन दौर के अंदर सबसे बेहतरीन जो दौर है वो कौन सा है? जवानी का दौर, ठीक है ना। अब यहां एक बात और समझ लो अच्छे तरीके से, जो ये बेहतरीन दौर जवानी का दौर है। अच्छा, बचपना क्यों नहीं है? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बचपना तो इतना बढ़िया था, क्या मजा आता था, क्या खेलते थे, क्या कूदते थे, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं। बचपना तो इसलिए नहीं हो सकता बेहतरीन दौर कि पैखाना पेशाब करके उसी में खेलते थे, हैं? अगर माँ नहीं हटाए, बाप ना हटाए, तो वो हाथ उठा के मुंह में रख लें, तो वो अच्छा दौर कैसे है? और बुढ़ापा, बुढ़ापा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि बचपने में आदमी कमजोर होता है, लेकिन उसके बाद उम्मीद होती है कि ये क्या हो जाएगा? ताकतवर हो जाएगा, जवान हो जाएगा। लेकिन बुढ़ापे का जो कमजोरी होती, बुढ़ापे की जो कमजोरी होती है, उसके बाद क्या ये उम्मीद होती है कि अब ये बुढ़ापे के बाद ये ताकतवर हो जाएगा? नहीं होती। तो ये जो बचपने की जो कमजोरी है, इसके बाद कम से कम ताकत की उम्मीद तो है, लेकिन जो बुढ़ापे की कमजोरी है, इसके बाद ताकत की उम्मीद नहीं होती है। इसलिए इस बुढ़ापे की कमजोरी ये तो बचपने की कमजोरी से भी ज्यादा खतरनाक है। तो ना ये बेहतर है ना ये बेहतर है, तो बेहतर कौन सा हुआ? जवानी का दौर। अब सुनो एक बात, अल्लाह ताला की जो नेमत जितनी बड़ी, कयामत के दिन सवाल उतना ही बड़ा। और अल्लाह ताला ने जिस इंसान को जितनी नेमतें दी, कयामत के दिन उसके ताल्लुक से सवाल उतने ज्यादा। नेमत बड़ी, सवाल बड़ा, नेमतें ज्यादा, सवाल ज्यादा, नेमत छोटी, सवाल छोटा, नेमत कम, सवाल कम। आपने अभी बताया कि ये तीन नेमतों में से बचपना, जवानी, बुढ़ापा, इसमें से बड़ी नेमत कौन सी है? जवानी है। तो बड़ी नेमत तो बड़ा सवाल। अब सवाल क्या होगा कयामत के दिन? सुनिए हदीस, अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बहुत मशहूर हदीस। प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्नि आदम यौमल क़ियामति। नौजवानों गौर से सुनना, ला तज़ूलु क़दम इब्नि आदम यौमल क़ियामति। क़यामत के दिन अल्लाह के सामने से कोई अपने पैर को हिला भी नहीं सकता। क़यामत के दिन, क़यामत का दिन कितना बड़ा होगा? 50,000 बरस का एक दिन, और सूरज 1 मील की दूरी पर। यह ईमान है ना हमारा? ये यकीन है कि नहीं हमारा? यह ईमान है कि नहीं कि कयामत आनी है, हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना है? हर मुसलमान का यह अकीदा है और यह अकीदा होना चाहिए। अगर इंसान का यह अकीदा ना हो तो वह इंसान मुसलमान नहीं है, ईमान वाला नहीं है, इस्लाम वाला नहीं। हमें जिन 6 चीजों के ऊपर ईमान लाने का हुक्म दिया गया, उसमें आखिरत का दिन भी है, कयामत का दिन भी है। तो कयामत के दिन हमें अल्लाह के सामने खड़े होना है। अल्लाह ताला सवाल पूछेगा, 5 सवालों के जवाब जब तक नहीं दे लोगे, अल्लाह ताला के सामने से अपने पैर को हिला भी नहीं पाओगे। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं। देखो, पैर को हटाना और पैर को हिलाना ये अलग अलग चीजें होती हैं। ये नौजवान यहाँ बैठे हैं, इस बात को समझेंगे अच्छे तरीके से। पैर हिलाना और पैर हटाना। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से अपने पैर को हटा के दूसरी जगह रख दिया, यह हटाना हो गया। या मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से हटकर दूसरी जगह चला गया, यह हटाना हुआ। लेकिन हिलाना, हिलाना क्या होता है? आप तरावी की नमाज में खड़े हैं, खड़े खड़े थक गए, लंबी क़िरात होती है,
खड़े खड़े थक गए। अभी क्या किया आपने, सीधे पैर के ऊपर जरा जोर ज्यादा दे दिया और उल्टा पैर थोड़ा ढीला छोड़ दिया ताकि कुछ आराम मिल जाए, है? और उसके बाद फिर उल्टे पैर के ऊपर जोर ज्यादा दे दिया और सीधा पैर थोड़ा ढीला छोड़ दिया ताकि सीधे पैर को थोड़ा आराम मिल जाए। और बहुत सारे लोग हमारे तो बड़े होशियार होते हैं, तराबी में खड़े होते हैं, यूं खड़े हुए और अपना सारा जोर बराबर वाले। पता नहीं आप लोगों के साथ में कभी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ है? मेरे साथ तो कई बार ऐसा हो चुका है। बराबर वाला मेरे साथ, पूरा वजन मेरे ऊपर, ऐसे भी खड़े हो जाते। कुछ लोग ऐसे भी होशियारी दिखाते हैं, तो हिला नहीं सकते। ये जो पैर को ढीला छोड़ रहे हो, ऐसा टाइट कर रहे हो ना, ये हिलाना। फरमाया ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने से अपने पैर को हिला भी नहीं सकोगे। हत्ता युसअला अन खम्सिन, जब तक कि अल्लाह के 5 सवालों के जवाब नहीं दे दोगे। 5 सवाल हैं। सवाल बड़े आसान है, लेकिन गौर से सुनना, जितने आसान सवाल है उतना ही इसका जवाब मुश्किल है। सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा, अन उमरिही फीमा अफनाहु, ओ मेरे बंदे बता तूने अपनी उम्र कहाँ पे गुजारी है, अपनी जिंदगी कहाँ पे गुजारी है। अन उमरिही फीमा अफनाहु, बता तूने अपनी उम्र कहाँ पे गुजारी। पहला सवाल उम्र के ताल्लुक से होगा, हमारी अपनी जिंदगी के ताल्लुक से होगा। अल्लाह ताला ने जो भी उम्र हमें और आपको दी है, 60 साल 70 साल 80 साल या 100 साल की जिंदगी गुजार के जो भी अल्लाह ताला के सामने हाजिर होगा, अल्लाह ताला के सामने खड़ा होगा, अल्लाह ताला उससे क़यामत के दिन उसकी उम्र के बारे में सवाल करेगा, उससे उसकी उम्र के बारे में पूछेगा। ओ मेरे बंदे बता, अन उमरिही फीमा अफनाहु, बता तूने अपनी उम्र कहाँ पे गुजारी है। लोग सोच रहे होंगे आसान सा तो सवाल है, आसान सा तो सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल पूछ लिया गया, उम्र कहाँ गुजारी, बता दिया जाएगा कि मैंने फला जगह पे उम्र गुजारी है। नहीं मेरे भाइयों, इतना आसान सवाल नहीं है, ये सवाल बड़ा मुश्किल है। जब अल्लाह ताला ने तुम्हें 70 साल की जिंदगी दी, 80 साल की जिंदगी दी, अल्लाह ताला एक एक मिनट का सवाल पूछेगा, एक एक मिनट का हिसाब लेगा, एक एक सेकंड का हिसाब तुमसे लिया जाएगा, एक एक सांस का हिसाब लिया जाएगा, एक एक धड़कन का हिसाब लिया जाएगा, एक एक कदम का हिसाब लिया जाएगा, एक एक सेकंड का हिसाब लिया जाएगा। बता मेरे बंदे बता, तूने अपना फला मिनट कहाँ पे गुजारा, फला सेकंड कहाँ पे गुजारा। बताओ 70 साल के अंदर कितने मिनट आए होंगे, कितने सेकंड आए होंगे, कितनी सांसें हमने ली होंगे, कितनी धड़कन, कितना दिल हमारा, कितनी बार हमारा दिल धड़का होगा, एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। अन उमरिही फीमा अफनाहु, बता तूने अपनी जवानी को कहाँ पे गुजारा, अपने बचपने को कहाँ पे गुजारा, अपने बुढ़ापे को कहाँ पे गुजारा। अपने एक एक सांस का हिसाब मेरे सामने देकर जा, एक एक मिनट का हिसाब देकर जा, एक एक सेकंड का हिसाब मेरे सामने देकर जा। अन उमरिही फीमा अफना, बताओ अल्लाह ताला के सामने क्या जवाब दोगे। जितनी भी उम्र गुजार के गए, एक एक चीज का हिसाब होगा, क्या जवाब दोगे अल्लाह ताला के सामने। और मेरे बुजुर्गों, यहां जो भी बैठे हुए हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, क्या होता है, हम ये देखते हैं कि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, चलने की ताकत उसके अंदर नहीं होती, सांस उसकी फूलने लगती है, लाठी लेकर चलने लगता है, कोशिश ये करता है कि ज्यादा से ज्यादा इबादत कर ले और अपने गुनाहों की माफी अल्लाह ताला से मांग ले। हम ये देखते हैं कि वो नमाजी भी बन जाता है, हम ये देखते हैं कि उसके अंदर अगर झूठ बोलता था तो उसके झूठ बोलने की आदत उसकी खत्म हो जाती है, अगर गालियां बकता था गालियां बकने की आदत उसकी खत्म हो जाती है। हम ये देखते हैं अगर वो 420 किया करता था, फिरौड किया करता था, उसकी 420 उसकी मक्कारी, उसका फिरौड पना उससे खत्म हो जाता है। मेरे भाइयों, ये बड़ी अच्छी बात है कि अल्लाह ताला किसी को बुढ़ापे में ही आकर तौफीक दे, लेकिन कम से कम बुढ़ापे में उसको तौफीक तो मिल जाए। लेकिन मेरे भाइयों, कितने बुजुर्गों को ऐसे भी देखा गया जो जवानी के आलम में भी बेनमाजी थे और बुढ़ापे के आलम में भी बेनमाजी है, जो जवानी में भी
भी झूठ बोला करते थे, बुढ़ापे में भी झूठ बोलते हैं। जवानी के अंदर भी बददीन थे, नेकोकार नहीं थे, और जब बुढ़ापे के आलम में आकर भी बददीन है। आज भी वो नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते, आज भी वो कुरान की तिलावत नहीं करते, आज भी वो झूठ बोलते हैं, आज भी मक्कारियां करते हैं। मेरे भाइयों, बताओ अल्लाह ताला के सामने क्या जवाब दोगे? बात समझ में आ रही है कि नहीं? फरमाया अन उमरी फीमा फना, बता अपनी उम्र कहां पे गुजार के आया है। हमने कितने बुजुर्गों को देखा, हमने कितने बूढ़ों और ज़ईफों को देखा, अजानों की आवाज आती है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों की तरफ नहीं जाते, बल्कि होटलों पर बैठे हुए होते हैं, गप्पे लड़ा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, गपशप कर रहे होते हैं, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं जाते। हमने अपनी आंखों से देखा कि होटल भी मस्जिद के बराबर में है, उसके बावजूद होटल पे बैठकर चाय नोशी कर रहे हैं और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आ रहे हैं। हमने ये भी अपनी आंखों से देखा, और कितने बुजुर्गों को देखा कि नमाज के चाय पीने के लिए भी ऐसे होटल के अंदर जाते हैं, चाय पीने के लिए भी ऐसी जगह पर जाते हैं जिस होटल के अंदर टीवी लगी हुई हो। घर पे बेटा देखने नहीं देता, घर पे बहू देखने नहीं देती, घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे देखने नहीं देते, तो ये उस होटल में जाते हैं जिस होटल के अंदर टीवी लगी हुई हो। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ताला के सामने क्या जवाब दोगे? और सुनो, हमारे बच्चे जो हमें देखते हैं वही हमसे सीखते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अन उमरिही फीमा फनाहो, अल्लाह ताला तुमसे तुम्हारी उम्र के बारे में सवाल करेगा। क्या जवाब देंगे हम अल्लाह ताला के सामने? बुजुर्गों को देखा गया बुढ़ापे में भी सुधरने के लिए तैयार नहीं है, जबकि बुढ़ापा इस बात की निशानी होती है, अलामत होती है कि इसके बाद अब कोई दौर नहीं बचा है, इसके बाद इंसान को मौत आनी है। चलिए, एक सवाल हो गया, दूसरा सवाल पूछा जाएगा, वान शबाबिही फीमा बुला, और ए मेरे बंदे बता तूने अपनी जवानी कहां पे गुजारी। नौजवानों गौर से सुनो, पहला सवाल था तूने अपनी उम्र कहां पे गुजारी, दूसरा सवाल हुआ वान शबाबिही फीमा बुला हो, बता तूने अपनी जवानी को कहां पे गुजारा। कितनी ताज्जुब की बात है, कितना गौर करने की बात है कि जब पहला सवाल पूछ लिया गया कि तूने अपनी उम्र को कहां पे गुजारा, जरा मुझे मेरे भाइयों मुझे ये बताओ, उम्र के अंदर बचपना भी आ गया, उम्र के अंदर जवानी भी आ गई, उम्र के अंदर बुढ़ापा भी आ गया, लेकिन जवानी इतनी अहम चीज है कि अल्लाह ताला उन 5 सवालों में दोबारा से पूछ रहा है, ओ मेरे बंदे बता तेरी उम्र के अंदर बुढ़ापा भी है, जवानी भी है और बचपना भी है, लेकिन तेरी जवानी इतनी अहम है कि मैं दोबारा से और अलग से एक सवाल तुझसे पूछ रहा हूँ, वान शबाबिही फीमा बुला, ओ मेरे बंदे बता जवानी का जो टाइम था, जवानी का जो दौर था, वो जवानी के दौर को तूने कहां पे गुजारा, तूने अपनी जवानी को कहां पे गुजारा, ये अलग से पूछा जाएगा। मैंने आपसे बताया था ना कि जो नेमत जितनी बड़ी सवाल उतना ही बड़ा। कितने ताज्जुब की बात है कि उम्र के अंदर बचपना आ गया कि नहीं आ गया, जवानी आ गई कि नहीं आ गई, बुढ़ापा आ गया कि नहीं आ गया, तीनों दौर आ गए, लेकिन जवानी का दौर इतना अहम दौर है कि इसके लिए अलग से सवाल पूछा जा रहा है। तो दूसरा सवाल अपनी जवानी कहां गुजारी। अब तीसरा सवाल सुनो, तीसरा सवाल पूछा जाएगा, तीसरा सवाल पूछा जाएगा, वान मालिही मिन ऐना इक्तसबहु, और चौथा सवाल उसी से मिला दिया जाएगा, वफीमा अनफक़हु, और ए मेरे बंदे बता तूने माल कहां से कमाया और माल को कहां पे खर्च किया। आप सारे सोच रहे होंगे ये तीसरा सवाल तो अलग है और चौथा सवाल भी अलग है। पहले उम्र के बारे में पूछा, फिर जवानी के बारे में पूछा, फिर माल कहां से कमाया ये पूछा जा रहा है, और चौथा सवाल माल कहां पे खर्च किया ये पूछा जा रहा है। लेकिन नहीं मेरे भाइयों, थोड़ी देर के लिए गौर करो और सोचो कि इंसान माल कब कमाता है, जवानी के आलम में कमाता है। माल कमाने की ख्वाहिश कब होती है, जवानी के आलम में होती है। इंसान सोचता है कि जवानी में
जब कमाएंगे बुढ़ापा हमारा आराम से कट जाएगा। इंसान जवानी के आलम में मेहनत भी ज्यादा कर सकता है, माल भी ज्यादा कमा सकता है, भाग दौड़ भी ज्यादा कर सकता है और करता भी है। जवानी के आलम में जब वो मेहनत करता है, बुढ़ापे के आलम में सुकून की जिंदगी गुजारता है। मालूम ये हुआ कि माल कमाने का ताल्लुक भी जवानी से है, और जब माल इंसान जवानी के आलम में कमा लेता है तो फिर वो खर्च भी करता है। आज बूढ़ों के पास में देखो, किसी के पास में मोबाइल होगा और किसी के पास में नहीं होगा। जिनके पास में मोबाइल होगा, कोई छोटा सा सादा सा एंड्रॉइड फोन भी हो सकता है और कीपैड वाला फोन भी हो सकता है, लेकिन इन जवानों से पूछो कि जब तुम्हारे पास में माल आ जाए तुम कौन सा फोन लोगे? आईफोन इनको चाहिए, 1 लाख वाला फोन इनको चाहिए, 1.5 लाख वाला फोन इनको चाहिए, 2 लाख वाली गाड़ी इनको चाहिए, बेहतरीन मकान 3 मंजिल का इनको चाहिए, कार भी इनके पास में होना चाहिए। मालूम यह हुआ कि कमाता भी जवानी में है और गवाता भी जवानी में है, खर्च भी जवानी के आलम में करता है। तो तीसरे सवाल का ताल्लुक भी जवानी से है और चौथे सवाल का ताल्लुक भी जवानी से है और पहले सवाल का ताल्लुक भी जवानी से है, क्योंकि उम्र के अंदर जवानी भी आती है। और दूसरा सवाल तो है ही जवानी के ताल्लुक से। कुछ समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो जवानी के ताल्लुक से 4 सवाल हो गए। 5वां सवाल पूछा जाएगा, वमाज़ावेला फीमा अलिमा, और मेरे बंदे बता जो तूने इल्म हासिल किया था उस पर कितना अमल किया। इंसान सबसे ज्यादा इबादत किस दौर के अंदर कर सकता है? बचपने में या बुढ़ापे में या जवानी में? तो इसका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं जवानी से ही जाके जुड़ रहा है। तो है ये 5 सवाल, आपको लगता होगा अलग अलग हैं, लेकिन इन 5 सवालों के अंदर जवानी दाखिल है। जवानी दाखिल है इन 5 सवालों के अंदर। तो ये 5 सवाल अल्लाह ताला के यहाँ पूछे जाएंगे। बताओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जवानों, अल्लाह ताला के सामने क्या जवाब दोगे? अब एक बात और सुनिए, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, 1-2 बातें और बताऊंगा फिर बात खत्म करूंगा। क्या लगता है आपको, कुरान करीम के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के अंदर जो बहुत सारी चीजें बयान की गई हैं, अल्लाह के हुकूक, बंदों के हुकूक, माँ बाप के, घर वालों के, बीवी के, बच्चों के, नमाज के ताल्लुक से, ज़कात के ताल्लुक से और बहुत सारी चीजों के ताल्लुक से पूरा इस्लाम है हमारे पास। क्या लगता है आपको, क्या अल्लाह ताला ने इतनी अहम चीज जो जवानी बनाई है इसके ताल्लुक से कुछ बयान नहीं किया होगा? हमें कुछ नहीं बताया होगा? क्या कुरान के अंदर कुछ नहीं होगा? या क्या हदीस के अंदर कुछ नहीं होगा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के अंदर कुछ नहीं होगा? क्या लगता है आपको? कुरान के अंदर और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के अंदर जवानी के ताल्लुक से बहुत कुछ बयान किया गया। मैं चंद चीजें तो आपके सामने मुख्तसर तौर पे रखूंगा, अगर मौका मिलेगा तो, वरना 1-2 चीजें तो मैं आपको बता देता हूँ। 1-2 चीजें मैं आपको बता देता हूँ, मौका मिलेगा तो 1-2 चीजें और रख दूंगा, टाइम काफी हो रहा है। देखो, जवानी के ताल्लुक से सबसे पहले कुरान करीम उठाकर देखो। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने क्या बयान फरमाया? कुर्बानी का जब टाइम आता है ना, तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े को सुनते हैं। किसको सुनते हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े को सुनते हैं कुर्बानी के टाइम पर। उसमें आपने एक वाक़या जरूर सुना होगा। वो वाक़या क्या? वो वाक़या ये कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डाला गया था। बोलो, सबने सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना सबने? मुझे वाक़या नहीं सुनाना है, मुझे उसमें सिर्फ एक चीज बताना है बस। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में क्यों डाला गया ये भी आपको मालूम है कि उन्होंने वो सारे बुतों को तोड़ दिया था। अब ये कौम के लोग जब अपना खेल कूद करके और अपने त्योहार का दिन मना के जब आए और अपनी इबादत खाने में गए तो देखते हैं कि सब तो टूटे पड़े हैं। तो इन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ और इन्होंने आपस में बातें करी। बातें करके कहने लगे, मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना, ये हमारे माबूदों के साथ में किसने किया है? अब कुछ लोग जो वहीं पर थे
और जिन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबान से ये बात सुन ली थी, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कहा था कि तल्लाहि लाकीदन्ना अस्नामकुम, देखो मैं तुम्हारे माबूदों के साथ में क्या करता हूं। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब ये कह रहे थे तो उन्होंने वो बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सुन ली थी। अब जब उन्होंने अपने माबूदों के साथ में ये हरकत देखी तो उन्होंने कौम के लोगों से कहा, अब वो बात बड़े गौर से सुनना, कौम के लोगों से कहा, कालू समिअना, सुन लेना गौर से, फरमाया कालू समिअना फतन, कालू समिअना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। ओ मेरी कौम के लोगों, हमने एक नौजवान को ये कहते हुए सुना था, कालू समेना फतन, हमने एक नौजवान को ये कहते हुए सुना था, यज़कुरुहुम, जो इनका जिक्र कर रहा था कि मैं ऐसा 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 करूंगा इनके साथ में, युक़ालु लहू इब्राहीम, और उसका नाम इब्राहीम है। हमने एक नौजवान को सुना था जो इनके बारे में कह रहा था और उसका नाम इब्राहीम है। कहा अच्छा इब्राहीम है, जाओ पकड़ कर लेकर आओ। अब वो गए कौम के लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़ने के लिए और लेकर भी आए। लेकिन बात ये नहीं है, बात मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि देखो अल्लाह ताला को की नजर में, अल्लाह ताला के यहाँ कैसे नौजवानों की वैल्यू होती है, अल्लाह ताला किस तरीके के नौजवानों को पसंद करता है, कैसे नौजवान अल्लाह ताला को पसंद है। गौर से सुनिए, कौम के लोगों ने क्या कहा, कालू समेना फतन, फतन माने नौजवान, हमने एक नौजवान को ये कहते हुए सुना था कि वो ऐसा ऐसा करेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के कितने बड़े नबी हैं? लेकिन उसके बावजूद भी कौम की नजर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क्या अहमियत है? क्या कह रहे हैं? एक नौजवान, यही तो कह रहे हैं ना। हम जब नाम लेते हैं कितने अदब से नाम लेते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसे करके बोलते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अब्बा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खानदान है वो ऐसे ऊपर जब जाता है ना तो वहां जाकर भी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिल जाता है। कुरान करीम ने कहा है मिल्लतो अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। पूरी मुस्लिम कौम से कहा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने। हम इतने अदब से नाम लेते हैं, लेकिन कौम की नजर में कोई अहमियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। क्या कह रहे हैं? अरे एक नौजवान है, हमने उसको ऐसा ऐसा कहते हुए सुना है और उसका नाम इब्राहीम है। कौम की नजर में कोई अहमियत नहीं, कौम की नजर में कोई हैसियत नहीं, लेकिन अल्लाह की नजर में उस नौजवान की कितनी अहमियत है, अल्लाह की नजर में उस नौजवान की कितनी हैसियत है। कुरान करीम के हाफिज अगर यहाँ बैठे होंगे उनसे पूछना, आयत करीमा मैं पढ़ रहा हूँ, उनसे पूछना कि ये कुरान करीम की आयत करीमा है कि नहीं। और देखो कौन की नजर में जिस नौजवान की कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह की नजर में उस नौजवान की कितनी अहमियत है। कुरान करीम का 14वां पारा उठाकर देखो, अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना इब्राहीमा काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा, इन्ना इब्राहीमा काना उम्मतन। ऐ लोगों सुनो, मेरा बंदा इब्राहीम अकेले एक उम्मत के बराबर है। अल्लाह की नजर में क्या हैसियत है, क्या वैल्यू है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। कौम के लोग इसको सिर्फ नौजवान कहकर पुकार रहे हैं, कह रहे वो एक नौजवान है, उसने ऐसा करके किया होगा। अल्लाह की नजर में उस नौजवान की इतनी अहमियत, अल्लाह ने कहा कि अरे तुम कहते हो एक नौजवान है, मेरी नजर में इब्राहीम की यह हैसियत है, इब्राहीम अकेले उम्मत के बराबर है, अकेले बोलो उम्मत के बराबर है। यह हैसियत है अल्लाह की नजर में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। ये भी तो नौजवान थे, कालू समेना फतन, हमने एक नौजवान को सुना। ऐसी जवानी अल्लाह ताला को पसंद है। इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। ओ लोगो, कयामत के दिन जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा और अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई दूसरा साया नहीं होगा, उस वक्त अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा 7 किस्म के लोगों को लेकर आओ, और उन 7 किस्म के लोगों में मेरे नौजवान भाइयों गौर से सुन लेना,
फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 7 किस्म के लोगों में से, वो 7 किस्म के लोगों में से एक किस्म के लोग वो भी होंगे जो नौजवान होंगे और उन्होंने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगाया होगा। फरमाया शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो लोग 50,000 बरस के एक दिन के अंदर सूरज जब 1 मील की दूरी पर है, जमीन तांबे की तरह तप रही है, ऐसे मौके पर जब लोग साए की तलाश में मेरे सामने 7 किस्म के लोगों को लाओ और उन 7 किस्म के लोगों में से उन नौजवानों को भी लेकर आना, उन जवानों को भी लेकर आना। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जो अपनी जवानी में अल्लाह की इबादत किया करते थे, जो अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगाया करते थे, जिन्होंने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगा दिया, जिन्होंने अपनी जवानी को दीवानी मस्तानी नहीं बनाया और जिन्होंने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगाया। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, ऐसे नौजवानों को लेकर आओ। अभी तुम्हारे पास में टाइम है, अभी तुम्हारे पास में मौका है। जो बुजुर्ग हैं वो तो अपने टाइम निकाल कर चले गए, उनके पास ये ऑप्शन नहीं बचा है। अब बुजुर्गों से पूछना कि आपको अफसोस होता है कि नहीं, एक ऑप्शन तो आपका खत्म हो गया। अगर आपने जवानी में इबादत नहीं करी है तो एक ऑप्शन उनका तो खत्म हो गया, लेकिन जो नौजवान है उनके पास में तो है। बोलो है कि नहीं है? अभी ये हमारे पास में तो है ना। अभी बुजुर्गों का खत्म हुआ, लेकिन जवानों के पास अभी ऑप्शन बाकी है कि हम अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगाए, अल्लाह की नजर में बेहतरीन बन जाए और अर्श के साये में हमें जगह मिल जाए। ये ऑप्शन हमारे पास में अभी बाकी है। एक बात और बताता हूं, फिर बात खत्म करता हूं। जुमे के दिन हम लोग सूरे कहफ की तिलावत करते हैं। कुरान करीम की एक सूरत है जिसका नाम है सूरे कहफ, उसकी तिलावत करते हैं। कभी आपने गौर किया, उसकी फजीलत भी है। कुरान करीम की ये जो सूरत है सूरे कहफ, इस सूरत को सूरे कहफ क्यों कहते हैं? कभी आपने गौर किया? नहीं किया। मैं आपको बताता हूं, गौर से सुनिए। कहफ के माना होता है गार। पहाड़ों के बीच में जो गार बनी होती है ना, पहाड़ होते हैं, पहाड़ के बीच में जो गार बनी हुई होती हैं, उसको कहफ कहा जाता है अरबी में। इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने गार वालों का किस्सा बयान किया है, गार वालों का वाकया बयान किया है, और इसी वजह से इन गार वालों के वाकये को बयान करने की वजह से इस सूरत का नाम ही सूरे कहफ रख दिया है। ताज्जुब की बात यह नहीं है, ताज्जुब की बात यह है कि ये जो गार वाले लोग थे ना, जिनका किस्सा बयान किया गया है इस सूरत के अंदर, ये सारे के सारे नौजवान थे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ये सारे के सारे नौजवान थे। अब सवाल ये है कि ये किस तरीके के नौजवान होंगे, किस तरीके के ये जवान होंगे कि अल्लाह को इतने पसंद थे, इतने पसंद थे कि अल्लाह ने अपनी आखिरी किताब के अंदर, अपनी सबसे बेहतरीन किताब के अंदर, कुरान करीम के अंदर इनके वाक़े को बयान किया और इनके वाक़े की निस्बत से अपनी कुरान के अंदर एक सूरत का नाम सूरे कहफ रख दिया। कितने पसंदीदा होंगे अल्लाह की नजर में। इनको देखो और अपने आप को देखो, फिर पता चलता है कि हम कहां खड़े हुए हैं। कैसे ये नौजवान थे? कुरान करीम कहता है इन्नहुम फितियतुन, ये चंद नौजवान थे, इन्नहुम फितियतुन आमनू बिरब्बिहिम, जो अपने रब के ऊपर ईमान लाए थे। देखो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े में भी आया था कालू समेना फतन, यहाँ पर क्या आया? इन्नहुम फितियतुन। वहां एक थे तो फतन, यहाँ पर बहुत सारे थे, 7 लोग थे तो फितियतुन। अल्फाज तो वही है ना, फतन फितियतुन। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरबी थोड़ी सी समझ में आ रही है ना। वहां पर फतन है, यहाँ फितियतुन है। तो फतन क्यों है वहां? क्योंकि वो अकेले थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। यहाँ फितियतुन, ये फितियतुन ये जमा है, जमा किल्लत कहते हैं इसको। ये फितियतुन जमा है, वो एक वचन है, ये बहुवचन है, वो वाहिद है, ये जमा है। तो फितियतुन ये 7 लोग थे तो फितियतुन आया, जमा आया। अरबी पढ़ने वाले बच्चे समझ रहे होंगे इस बात को अच्छे तरीके से। इन्नहुम फितियतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, ये चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे, तो हमने ईमान के अंदर इनको और बढ़ा दिया, हमने हिदायत के अंदर इनको और बढ़ा दिया।
अब हुआ क्या था, क्या मामला था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इनके किस्से को कुरान करीम के अंदर बयान फरमा दिया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल के बाद, और बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम से 300 साल पहले, मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है। बाद ने लिखा 300 साल के बाद का वाक़या है, बाद ने लिखा 300 साल पहले का वाक़या है। अल्लामा इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने लिखा है कि ये ईसा अलैहिस्सलाम से 300 साल पहले का वाक़या है। तो चलो हम पहले ही मान लेते। एक मुल्क के अंदर रहा करते थे और मुल्क का जो बादशाह था वो बुत परस्त था, मुशरिक था, बुत परस्त था, बुतों की इबादत किया करता था। और आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, आपने सुना भी होगा, उलमा ने आपको बताया भी होगा, ये बुत परस्त जो बादशाह हुआ करते थे उस दौर के अंदर ये दूसरे झूठे खुदाओं की इबादत भी किया करते थे और अपनी कौम से करवाया भी करते थे, लेकिन उसके साथ साथ ये अपनी भी इबादत करवाया करते थे और अपने सामने अपनी रियाया और अपनी प्रजा और अपनी अवाम से अपने सामने ये सजदे भी कराया करते थे। सुना है ना, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो अपनी भी इबादत करवाया करते थे और बुतों की भी इबादत करवाया करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ये चंद नौजवान बंदे थे, ये अल्लाह पर ईमान लाए थे। इन्होंने बादशाह की इबादत से भी मना कर दिया और बुतों की इबादत से भी मना कर दिया। बादशाह को आकर किसी ने बताया कि आपके मुल्क के अंदर चंद नौजवान ऐसे हैं जो आपके दीन को नहीं मानते, आपके धर्म को नहीं मानते, और ना तो ये उन माबूदों के सामने सजदा करते हैं और ना आपके सामने सजदा करते हैं। बादशाह ने ऐलान निकाला कि जो भी इनको लेकर आएगा उसको इनाम दिया जाएगा और इनको पकड़कर सबको फांसी पे लटका दिया जाएगा। मसला टेढ़ा है, मुसीबत सर पे आ गई है, क्या किया जाए? हमारे यहाँ कहते चलो छोड़ो देखेंगे। छोड़ो, क्या करना है, ईमान का सौदा कर लेते हैं, जान तो बच जाएगी। लेकिन इन नौजवानों ने क्या किया? कहा ईमान तो बचाना है, दीन की हिफाजत तो करनी है और अल्लाह के साथ में शिरक नहीं करना है, ईमान का सौदा नहीं करना है। अल्लाह ताला से दुआ की, दुआ करते हैं रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ऐ मेरे परवरदिगार मेरी मदद फरमा, ऐ अल्लाह अपनी तरफ से मेरे ऊपर रहमत नाजिल फरमा। व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, ये अल्फाजों को मेरे नौजवान साथियों गौर से सुन लेना। फरमाया व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, और ऐ मेरे परवरदिगार जिस हिदायत के रास्ते पर हम चल रहे हैं, जो सीधे रास्ते पर हम चल रहे हैं, जो सिराते मुस्तकीम पर हम चल रहे हैं, ऐ मेरे परवरदिगार इस पर चलना मेरे लिए आसान बना दे। वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, यानी मालूम ये हुआ कि इंसान अपनी तरफ से भी कोशिश करे और साथ ही साथ में अल्लाह ताला से दुआ भी करता रहे। ये ना सोचे कि सब कुछ मैं ही कर लूंगा, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ भी करता रहे, अपनी ताकत और अपनी हैसियत के हिसाब से कोशिश भी करता रहे। इन्होंने भी यही किया। अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया जाओ एक गार के अंदर चले जाओ। शहर के बाहर जाकर पहाड़ी इलाका था, बहुत सारे पहाड़ के इलाकों में गारें बनी हुई थी, उन गारों में से किसी गार के अंदर चले गए और अल्लाह ताला ने इनके ऊपर नींद को मुसल्लत कर दिया। ये सारे के सारे नौजवान जिनकी तादाद 7 थी, ये सारे के सारे उस गार के अंदर जाते हैं और अल्लाह ने इनके ऊपर नींद को मुसल्लत कर दिया। ये सारे के सारे वहां जाकर 309 साल तक उसमें सोते रहते हैं। कितना सोते हैं गार के अंदर बोलो? 309 साल है? अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मौलाना 309 साल तक कौन सोता है? कौन सोता है 309 साल? हम तो 9 घंटे नहीं सोते, हमारी आंख खुल जाती है। 309 साल तक कौन सोता है? अल्लाह ताला जिसको सुलाए वो सोता है, अल्लाह ताला जिसको सुलाए वो सोता है। आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आपकी अकल में नहीं आ रहा है, तो जरूरी है कि हर बात आपकी अकल में आए? क्या जरूरी है हर बात आपकी समझ में आए? क्या आपकी अकल इतनी बड़ी है कि हर चीज समझ सकती है? क्या आपकी अकल इतनी बड़ी है कि हर चीज उसकी समझ में आ सकती है? नहीं। तो समझ में आए या नहीं आए,
साइंस इसको माने या ना माने, अल्लाह की किताब में ये बात आई है तो सोए हैं। और आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़े लिखे लोग हैं आपने पढ़ा होगा साइंस की क्लास में कि आज भी दुनिया के अंदर बाज इलाके ऐसे हैं कि जहां पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है, जहां बर्फ बहुत पड़ता है। दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल जिसको कहते हैं, जहां पर बर्फ बहुत पड़ता है। अरे जहां सफेद भालू होते हैं ना, देखा होगा ना, सफेद भालू देखे हैं ना, कहीं छपा हुआ देखा है कि नहीं? कहीं तो देखा होगा ना, कहीं छपा हुआ, मोबाइल में देखा होगा। ये जो सफेद भालू होते हैं जहां बहुत बड़े बड़े, जहां ये कहां होते हैं? ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहां रहते हैं। यहाँ 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। 6 महीने तक सूरज नहीं निकलता, और निकलता है तो 6 महीने तक डूबता नहीं है। तो यहां पर साइंसदान हमें बताते हैं कि इन इलाकों में ये जानवर 5-5, 6-6 महीने सोते रहते हैं। जब सर्दी पड़ती है और बर्फ पड़ता है, सूरज निकलता नहीं है, तो ये 6-6 महीने सोते हैं। तो ये 6 महीने सो सकते हैं, तो 309 साल भी सोया जा सकता है। अकल इस बात को गवारा करती है। और अगर अकल ना भी करे तो अल्लाह का कुरान हमें बताता है। तो कितना सोए? 309 साल। आगे देखो कुरान करीम क्या कहता है, बस ये बात बता के बात खत्म कर रहा हूं। कुरान कहता है वलबिसू फी काफिहिम सलासमियतिन सिनीना वज़दादू तिसा, 309 साल तक सोते रहे। अब एक सवाल है यहाँ पर, अगर कोई आदमी लगातार 1 महीना सो जाए या 1-2 महीना सो जाए, अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है और बिस्तर पे लेटा हुआ होता है, हम ये देखते हैं कि लगातार 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने लेटने की वजह से उसके बदन में जख्म हो जाते हैं। बोलो गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? सही है कि नहीं? देखा होगा आपने कुछ ऐसे मरीजों को भी कि लेटे हुए हैं, लगातार लेटे हुए हैं, बीमारी ऐसी है तो बदन के अंदर जख्म हो जाते हैं लेटने की वजह से, पीठ पे उनके जख्म हो जाते हैं लेटने की वजह से। अब ये 309 साल तक सोए तो इनके बदन पे भी जख्म पड़ सकते थे, इनके बदन को मिट्टी खा सकती थी, इनके बदन को मिट्टी तकलीफ पहुंचा सकती थी। अल्लाह ताला ने उसका भी इंतजाम कर दिया। फरमाया वनुक़ल्लिबुहु ज़ातल यमीन व ज़ातश शिमाल, जब ये 309 साल तक सो रहे थे तो हम इनकी करवटें बदल रहे थे। कभी ये दाईं तरफ करवट ले लेते, कभी ये बाईं तरफ करवट ले लेते। इसकी वजह से मिट्टी ने भी इनके बदन को नहीं खाया और इनके बदन के ऊपर जख्म नहीं पड़े और इनके बदन के ऊपर कोई छाला और कोई जख्म नहीं आया। मालूम यह हुआ कि जब इंसान अपने दीन की हिफाजत करता है, जब इंसान इस्लाम की, दीन की, ईमान की हिफाजत करता है और अल्लाह ताला से दुआ भी करता रहता है, तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता है। जिस तरीके से इन लोगों की हिफाजत की, जब ये जाग रहे थे तो बादशाह से अल्लाह ताला ने इनको बचाया, और जब ये सो रहे थे तब भी अल्लाह ताला ने इनकी हिफाजत की है और अल्लाह ताला ने इनको बचाया। इनके बदन को गलने नहीं दिया, इनके बदन को सड़ने नहीं दिया, इनके बदन के ऊपर छाले और जख्म नहीं होने दिए। वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन, और कुरान करीम के अल्फाज देखो, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये करवटें बदल रहे थे, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया हम इनकी करवटें बदल रहे थे। जिस तरीके से बच्चा जब सोता है और बहुत देर तक एक ही करवट पे सो रहा हो और माँ देखती है कि बहुत देर से एक ही करवट पे सो रहा है, तो माँ आती है और प्यार से उसकी करवट को बदल देती है और धीरे से उसको थपथपाती है कि बच्चा उठ भी ना जाए। अल्लाह ने उसी तरीके के अल्फाज इस्तेमाल फरमाए, फरमाया वनुक़ल्लिबु, हम उनकी करवटों को बदल रहे थे, ज़ातल यमीन व ज़ातश शिमाल, कभी वो दाईं तरफ करवट लेते, कभी वो बाईं तरफ करवट लेते। अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई, जागने में भी उनकी हिफाजत और सोने के बाद भी अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई। 309 साल के बाद में उठे, उठते ही भूख लगी, कहा जाओ शहर में जाओ खाना लेकर आओ। और देखो दीनदार लोग थे ना, दीनदार लोग थे, तो जब दीनदार लोग थे तो खाना जब मंगवा रहे, गौर से सुनना इन अल्फाजों को, इन बातों को, खाना जब मंगवा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं?
फबअसू अहदकुम बिवरीक़िकुम हाज़िही इलल मदीना, मदीना माने शहर, हाज़िही इलल मदीना, इसलिए मदीना शहर को मदीनतुन नबी, नबी का शहर कहा जाता है। शॉर्टकट में हम लोग उसको मदीना कहते हैं, अरबी में मदीना माने शहर होता है। कहा फबअसू अहदकुम बिवरीक़िकुम हाज़िही इलल मदीना, शहर में भेजो किसी को और वहां पे जाए और क्या लेकर आए? खाना, लेकिन कौन सा? अय्युहा अज़का तामन। हमारा नौजवान पैसा भी कमाता है ना तो हलाल हराम की तमीज नहीं करता, ये खाना मंगा भी रहे हैं तब भी हलाल हराम की तमीज कर रहे हैं और कह रहे हैं अय्युहा अज़का तामन, देखो शहर में जाओ लेकिन हराम मत लाना, पाकीज़ा खाना लेकर आना। अय्युहा अज़का तामन, बेहतरीन और पाकीज़ा खाना लेकर आना। ये होते हैं दीनदार नौजवान, ये बात है, ये इनकी अदाएं हैं, ये इनका तरीका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को इतना पसंद आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन नौजवानों का जिक्र कुरान करीम के अंदर किया और इन नौजवानों के वाक़े को अल्लाह ताला ने सूरह कहफ के अंदर बयान किया। लंबा वाक़या है, मैंने तो मुख्तसर तौर पे आपको समझा दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी जवानी को ऐसा बनाओ जैसे अल्लाह ताला को पसंद है। अल्लाह ताला के सामने जाना है, इस जवानी के ताल्लुक से जरूर सवाल किया जाएगा मेरे भाइयों। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक दे, कुरान और हदीस को समझने की, उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।